नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव पांचवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव का रोल क्या है। अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। एक है तीसरे भाव का, एक है चौथे भाव का। तीसरा भाव तीसरे भाव में शनिदेव की मकर राशि आ रही है और चौथे भाव में शनिदेव की कुंभ राशि आ रही है। तो ये तीसरे और चौथे भाव का स्वामित्व लिए हुए है वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव। साथ ही साथ हमें अपने विषय को स्पष्ट होने के लिए और भी हमें यह समझना पड़ेगा कि तीसरे भाव से किन चीज़ों का विचार करते हैं, चौथे भाव का किन चीज़ों का विचार करते हैं और इन दोनों भावों का स्वामित्व लेकर चूंकि पंचम भाव में आ रहे हैं तो पंचम भाव से किन चीज़ों का विचार करते हैं और शनिदेव के अपने खुद के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, वो क्या क्या है। जब इन चीज़ों को हम कोरिलेट करेंगे, आपस में इनका संबंध स्थापित करेंगे, तब जाकर के हम ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे कि अगर वृश्चिक लग्न कुंडली में शनिदेव अगर पांचवें भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वृश्चिक लग्न कुंडली में शनिदेव के पास तीसरे भाव का और चौथे भाव का स्वामित्व है। तो अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव है जातक के प्रयत्नों का, जातक के प्रयासों का। जातक कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, जीवन में कितना एफर्ट करेगा, कितना एफर्टफुल होगा, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और जातक कितना पराक्रमी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा, कितना पेशेंस उसके अंदर होगा, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और कुंडली के तीसरे भाव से अगर हम बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव से जातक की हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक की अपनी जो वाणी है उसको अभिव्यक्त करने की उसकी शैली कैसी है और अपनी बातों को, अपनी भाषा को किस प्रकार से वो अभिव्यक्त करता है, कितने प्रभावशाली ढंग से वो कम्युनिकेट करता है अपनी बातों को, इसको हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और चूंकि कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है कुंडली का तीसरा भाव, तो यहाँ से हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं। दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल का यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं। और तीसरे भाव से जातक की स्किल्स का हम लोग विचार करते हैं। चूंकि ये हम लोग ने जैसा विचार किया कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट का है, तो जातक अपने एफर्ट्स में कितना स्किलफुल होगा, कितना स्किल्ड होगा जातक। जातक जीवन में जो एफर्ट करता है, जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसमें उसको कितनी दक्षता हासिल है, कितना स्पेशलाइजेशन हासिल है, कितना स्किल्ड है अपने एफर्ट्स में वो। साथ ही साथ हम उन स्किल्स का भी विचार करते हैं जो बेसिकली हाथों का यूज करके हों, जैसे कि पेंटिंग्स है, ड्राइंग है, स्टोरी राइटिंग है, तमाम वो सारी स्किल्स जो बेसिकली हैंड के यूज के इस्तेमाल करके हों, उनका भी विचार करके हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं जहाँ हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, उन सारी स्किल्स का भी विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, आस पड़ोस के लोगों का विचार किया जाता है। तो मोटे तौर पर ये कुछ चीजें हो गई। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई मोटे तौर पर जिनका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें कुंडली के चौथे भाव की, तो कुंडली का चौथा भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है, इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। और कुंडली के चौथे भाव से, चूंकि कुंडली के चौथे भाव को हम लोग सुख स्थान कहते हैं, तो सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करते हैं, हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, उन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर मकान का सुख, जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख कैसा मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के पास अपना खुद का मकान होगा कि नहीं होगा, मकान अगर है तो उसका मकान का इन्वायरमेंट कैसा होगा, जातक का जो घर मकान है उसका होम इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
जातक के मां से संबंधित जो विषय हैं इनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को अपने मां से किस प्रकार का सहयोग मिलेगा, मां से किस प्रकार का रिलेशन रहेगा, और ये सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से मित्रों कुंडली के हम लोग वाहन सुखों का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन सुख कैसा मिलेगा, एक गाड़ी होगी, दो गाड़ियां, कई सारी गाड़ियां होंगी, तो व्हीकल का जो कन्वीनियंस का जो हैप्पीनेस है, जो वाहन का सुख है, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। माता का सुख जीवन में कैसा प्राप्त होगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। एक मकान होंगे, कई सारे मकान होंगे, पुराना मकान होगा, नया मकान होगा, वो सारी चीजें जो जीवन में भौतिक सुख पहुंचाती हैं, जातक को लग्जरीज पहुंचाती हैं, कंफर्ट्स पहुंचाती हैं, उन सारे सुखों का से संबंधित चीजों का विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और जातक की जो 10+2 लेवल की एजुकेशन है, उसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो मित्रों ये चीजें हैं जिसका विचार हम लोग कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अब इन दोनों भावों का स्वामित्व लेकर के, और चौथे भाव से हमें यह भी पता चलता है कि जातक की मन स्थिति कैसी है, जातक के मन में किस तरह के विचार रन कर रहे होते हैं। जातक को जो मन की स्थिति है, वो उसे मन का संतोष है कि नहीं है, कि स्ट्रेसफुल माइंड है जातक का, जीवन में उससे संतोष, क्योंकि देखिए सुख का अनुभूति तब होती है जब मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है, तो मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। तो जातक को मानसिक शांति मिल रही कि नहीं मिल रही, सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है कि तनावग्रस्त है माइंड, ये सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। दूसरी तरफ चूंकि इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके आ गया कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव, तो पंचम भाव को भी जानना जरूरी है मित्रों। कुंडली के पंचम भाव में तो एक त्रिकोण स्थान है, तो एक बहुत ही शुभ स्थान है। त्रिकोण स्थान है कुंडली के पंचम भाव से जातक के इंटेलिजेंस लेवल का विचार किया जाता है, जातक की नॉलेज के लेवल का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। जातक की नॉलेज, जातक की एजुकेशन कैसी रहेगी, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की बौद्धिक क्षमता को बताता है, उसकी बुद्धि को बताता है, उसकी बुद्धि किस ओर इंक्लाइंड होगी, किस ओर उसका झुकाव होगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव होगा, ये सारी चीजों को हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली का पंचम भाव ये बताता है कि जातक के पास क्रिएटिविटी कितनी होगी, ये सारे, कितना सृजनात्मक होगा, कितना अगर जातक के पास किसी प्रकार के कलात्मक गुणों का विचार है, किसी प्रकार के कलात्मक गुण जातक के पास है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट अगर जातक के पास है, उसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की जो हॉबीज हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं, उनका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर का भी विचार करते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, गैम्बलिंग एंड बेटिंग का भी विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक का माइंड, बुद्धि है कैसी, वो अगर उसमें कितनी रिस्क लेने की एबिलिटी है जातक के पास, उसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक में जीवन में जो उसका जो प्रेम पक्ष है, जो उसका रोमांस लाइफ है, जो रोमांस लाइफ फैक्टर है, उसका हम लोग विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। ये सारी चीजें हैं मित्रों जिनका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक और कुंडली के पंचम भाव से संतान सुख का भी विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में संतान का सुख कैसा मिलेगा, संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्ली मिलेगा कि डिले, देर करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़की ज्यादा होंगी, लड़के ज्यादा होंगे, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो मित्रों ये सारी चीजें होंगी कुंडली के पंचम भाव से जो हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म पर आधारित होकर के फल देते हैं। जातक जैसा कर्म करता है, जातक कठिन परिश्रम करने वाला है, कठिन परिश्रम से शनिदेव खुश होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनिदेव धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो कई बार ये रिजल्ट्स वगैरह देने में डिले भी कर देते हैं, डिले के कारक ग्रह क्योंकि धीमे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे भाव के कारकत्वों को समझ लिया है, चौथे भाव के कारकत्वों को समझ लिया है, और पंचम भाव के कारकत्वों को हम लोगों ने समझ लिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं शनिदेव डिले के कारक ग्रह हैं,
कर्म पे ही कर्म प्रदान करें, तो इसलिए कर्म पे आधारित जैसा जातक का कर्म रहता है उसी के आधार पर जातक को वो शनिदेव फल करते हैं। अब एक एक करके मैं तो तीनों भावों के कारकत्वों को और शनिदेव के जो खुद के जो अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस है इनको कोरिलेट करके हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न कुंडली में शनिदेव अगर पंचम भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैंने बताया जैसा कि तीसरा भाव भी हॉबीज और स्किल्स से रिलेटेड है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है। तीसरा भाव एफर्ट का है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इस प्लेसमेंट की मित्रों खासियत को पहले समझ लिया जाए, तब एक एक करके रिजल्ट को डिस्कस किया जाए। मित्रों देखिए, शनिदेव की जो प्लेसमेंट है, तो शनिदेव वृश्चिक लग्न कुंडली में तीसरे भाव का स्वामित्व उनके पास है, तो अपने भाव से वो तीसरे स्थान पर जाके बैठे हैं। कुंडली का जो पांचवा भाव है वो तीसरे से तीसरा है। अर्थात अगर हम ज्योतिष शास्त्र में अगर यहाँ पे भावत भाव सिद्धांत को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जब कोई ग्रह जिस स्थान का स्वामी है उससे उतनी ही दूर जाकर के बैठता है, तो अपने जिस भाव का स्वामित्व वो लिए हुए उसको बल प्रदान करता है, उसके कारकत्वों को वो मजबूती प्रदान करता है। तो जैसा कि हमने कहा कि वृश्चिक लग्न कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव का स्वामित्व लेके तीसरे से तीसरे स्थान पंचम भाव में जाके बैठे हैं, तो भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से वो तीसरे भाव के जो कारकत्व है उसको मजबूती प्रदान करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मतलब तीसरा भाव किस चीज का है? जातक की मेहनत करने की शक्ति का है, जातक के परिश्रम करने की शक्ति का है, जातक कितना एफर्टफुल होगा, कितना मेहनती होगा, वो चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो भाव भाव के सिद्धांत से शनिदेव तीसरे भाव से अपने घर से तीसरे भाव में बैठे हैं, तीन भाव दूर दूर बैठे हैं, इसलिए तीसरे भाव के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक कठिन परिश्रमी मेहनत करने वाला होगा, एफर्टफुल होगा, अच्छे एफर्ट करने वाला होगा। और ऐसा जातक तीसरा भाव मित्रों मैंने बताया कि आपको हॉबीज एंड स्किल्स का है, तो यहां पे जातक अपने एफर्ट्स, जो जातक जीवन में तीसरा भाव चूंकि प्रयत्नों का है, प्रयासों का है, तो जो जातक अपने जीवन में एफर्ट करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसमें जातक को दक्षता हासिल होती है, स्किल कह लीजिए काफी स्किल्ड ऐसा जातक होता है, क्योंकि तीसरे भाव के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे। तीसरा भाव ये बताता है कि जातक के अंदर किसी प्रकार की स्किल है, क्योंकि जो जातक एफर्ट करता है उसमें कितना स्किलफुल है जातक, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो शनिदेव की ये प्लेसमेंट तीसरे भाव को मजबूत करेगी भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक अपने एफर्ट्स में काफी स्किल्ड होगा। ऐसा जातक जिस भी क्षेत्र में काम करेगा उसमें परफेक्शन हासिल करेगा, दक्षता हासिल करेगा, स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा। ये प्लेसमेंट आपको ये बताती है। ये प्लेसमेंट में तो भाव भाव सिद्धांत को हमने से देखा। और मैं तो देखिए अब एक करके सारे रिजल्ट समझते हैं। और मैं तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके आ गए हैं पंचम भाव में। अब इसको समझिए, चौथा भाव क्या है? केंद्रीय स्थान है, और यहाँ का स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए हैं त्रिकोण स्थान में। तो जैसा कि हमने पता है कि पराशरी राजयोग होता है, केंद्र त्रिकोण संबंध इसमें बनता है। अगर केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान में बैठता है, किसी प्रकार से अगर केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का संबंध अगर बन रहा है, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में अगर संबंध स्थापित हो रहा है, तो एक राजयोग के समान फल देने वाला योग है। तो यहाँ पे देखिए, एक केंद्र स्थान का स्वामित्व लेके शनिदेव त्रिकोण स्थान में है, तो जिसके फलस्वरूप इस प्लेसमेंट में केंद्र स्थान का संबंध त्रिकोण स्थान से बन रहा है, तो जिसके फलस्वरूप भी तो जो कुंडली का चौथा भाव है, इसके जो कारकत्व है, इसके जो सिग्निफिकेंस है, ये मजबूती इसको मिलेगी, इसमें इसको स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। और चौथा भाव किस चीज से संबंधित है? मैंने सुखों से संबंधित बताया। तो ऐसा जातक जीवन में अपना घर मकान का भी सुख प्राप्त करेगा, माता का भी अच्छा सुख प्राप्त करेगा, जमीन जायदाद का अच्छा सुख प्राप्त करेगा, अच्छे एसेट्स वगैरह बनाएगा। और चौथा भाव भी तो जनता का भी है, और शनिदेव जनता के कारक ग्रह भी है, तो उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में जनता का सपोर्ट दिलाने वाली है, जनता का समर्थन दिलाने वाली है। तो वो सारे से क्षेत्र जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए जनता के सपोर्ट की आवश्यकता है, उन सारे क्षेत्रों में प्लेसमेंट सफलता दिलाने वाली है। तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये काफी चौथे भाव के जो कारकत्व हैं वो काफी मजबूत हो जाएंगे। इस प्लेसमेंट में तीसरा भाव भी काफी मजबूत हो रहा है, चौथा भाव भी काफी मजबूत हो रहा है। अब एक एक करके सारे सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करके हम रिजल्ट डिराइव करते हैं। मैं तो तीसरा भाव स्किल्स का है, जातक अपने एफर्ट्स में कितना स्किल्ड होगा, या किसी प्रकार की हॉबी या किसी प्रकार का स्किल्स जातक के पास है,
तो बेसिकली उन स्किल्स का यहाँ पे हम ज़्यादा विचार करते हैं जो हाथ का यूज़ करके हो, जैसे कि ड्राइविंग है, स्पोर्ट्समैन है, वो सारी स्किल जहाँ पे हैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। फिर तीसरा भाव से हम हाथों का विचार करते हैं। तो यहाँ का स्वामित्व लेके जब शनिदेव पंचम भाव में आ गए, अब देखिए तीसरा भाव स्किल का है, पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है। जातक कितना रचनात्मक होगा, कितनी इनोवेटिव उसकी सोच होगी, कितना उसके सोच का दायरे में क्रिएटिविटी की पावर ज्यादा होगी, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। और मैं तो पंचम भाव में है मीन राशि, जिससे शनिदेव का सम संबंध है, ना ही शत्रुता का ना ही मित्रता का, एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है मीन राशि से। और जैसा कि हमने जानता है कि प्लेसमेंट तीसरे भाव को भी सिग्निफिकेंस मजबूती प्रदान करेगी, चौथे भाव को भी मजबूती प्रदान करेगी, और यहाँ पर स्वामित्व लेके पंचम भाव में आ गए। तो तीसरा भाव स्किल का है और यहाँ का स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए पंचम भाव में, जो कि क्रिएटिविटी का है। तो आप जानते हैं किसी भी इस क्षेत्र में किसी भी हॉबी अगर जातक के पास है, किसी प्रकार की स्किल जातक के पास है, अगर उसको क्रिएटिविटी की भी पावर मिल जाए तो अपने क्षेत्र में ऐसा जातक स्पेशलाइजेशन हासिल करता है, परफेक्शन हासिल करता है, दक्षता हासिल करता है। तो शनिदेव के मित्रों जो ये प्लेसमेंट है वो व्यक्ति को किसी प्रकार की स्किल के क्षेत्र में, किसी अगर जातक के पास किसी प्रकार का स्किल का सेक्टर है, किसी स्किल से रिलेटेड सेक्टर जातक का इंटरेस्ट है, तो उसमें जातक को महारत हासिल होती है, स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, और कह लीजिए कि परफेक्शन हासिल होती है। दक्ष होता है ऐसा जातक अपने विधा के क्षेत्र में। ऐसा जातक किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट्स के गुणों से संपन्न हो सकता है, किसी प्रकार की हॉबी विशेष, किसी प्रकार के स्किल्ड विशेष का गुण जातक के पास अच्छी खासी मात्रा में हो सकता है। तो ये जातक हाईली क्रिएटिव नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जातक हाईली क्रिएटिव नेचर का होता है, इसके पास रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की पावर बहुत ज्यादा होती है ऐसे जातकों के पास। अब क्योंकि बुद्धि के स्थान में शनिदेव हैं और खुद बुद्धि के स्थान पे जो राशि आ रही है मीन राशि, जिसके स्वामित्व जो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो इस व्यक्ति की बुद्धि में ठहराव, गंभीरता, ये सारी चीजें तो ऐसे जातक के पास तो होंगी। गंभीरता, धैर्य, ऐसा जातक कठिन परिश्रमी होगा। और ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव के साथ चौथे भाव, दोनों भावों का फल शनिदेव करना है। और तीसरा भाव एफर्ट्स का है, चौथा भाव सुखों का है, और ये दोनों का स्वामित्व लेकर शनिदेव पंचम भाव में आ गए। इसका मतलब क्या है, ऐसा जातक अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने प्रयत्नों के बल पर, अपने प्रयासों के बल पर सुखों से संबंधित जो भी चीजें हैं, एसेट्स हैं, घर मकान जमीन जायदाद है, या फिर लग्जरीज एंड कंफर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें जातक अपने जीवन में अचीव करेगा, हासिल कर लेगा अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर। क्योंकि तीसरे के साथ चौथे भाव, दोनों भाव का फल शनिदेव करना, और तीसरा भाव एफर्ट्स का है। तो जातक अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते वो सारी चीजें अपने जीवन में हासिल कर लेगा। घर मकान जमीन जायदाद, एसेट्स वगैरह, ये सारी चीजें शनिदेव अपने जीवन में ये जातक को प्रदान करेंगे। मतलब ऐसा जातक अपने मेहनत के बलबूते जीवन में सारी चीजें खुद बनाएगा, वाहन व्हीकल वगैरह खरीदेगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा, घर मकान जमीन जायदाद वगैरह खरीदेगा। ये सारी चीजें अपने मेहनत के बलबूते वो सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर लेगा ऐसा जातक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब पंचम भाव में आ गए हैं शनिदेव तीसरे भाव और चौथे भाव का स्वामित्व लेके। अब जैसा कि हमें पता है मित्रों, पंचम भाव है नॉलेज का, जातक की शिक्षा का। तो और यहाँ पे तीसरा भाव में पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भावक भाव सिद्धांत के हिसाब से ये तीसरा भाव बहुत मजबूत हो जा रहा है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि शनिदेव तीसरे से तीसरे पर जाके बैठे हैं। तो जातक की ये प्लेसमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत अच्छी करेगी, बहुत अच्छा कर देगी ये प्लेसमेंट शनिदेव की। तो यहाँ पे चाहे वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, हैंड राइटिंग वगैरह अच्छी हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और जातक के पास जो भी नॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, जातक की जो तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, यहाँ का स्वामित्व लेके शनि तो यहाँ पे बैठे हैं। जातक की वाक शैली, रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी, इन सारे चीजों का स्वामित्व लेके शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसा जातक वेल स्किल्ड होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, खूब बढ़िया, मतलब कह लिए अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने वाला होता है। और चूंकि कम्युनिकेशन स्किल का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठा है, जो कि नॉलेज का है, इंटेलिजेंस का है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे जातक की
जो कम्युनिकेशन है स्किल है उसमें एक विद्या से संबंधित चीजों का वो आदान प्रदान करेगा, मतलब किसी नॉलेज से संबंधित चीजों का आदान प्रदान करेगा। ऐसा मतलब कि ऐसे जातक जो बातचीत करेगा उसमें ज्ञान का प्रवाह होगा, मतलब जातक की बातचीत में नॉलेज का, इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होगा उसकी बातों से। तो ऐसे जातक कह लीजिए कि अगर समाज में देखा जाए तो एक बहुत ही विद्वान आदमी, एक बहुत ही नॉलेजेबल, एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी के तौर पर ऐसा जातक देखा जाएगा, जो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से नॉलेज, एजुकेशंस, किसी प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान करने वाला होगा। तो ऐसा जातक समाज में एक विद्वान आदमी के तौर पर देखा जाएगा, बुद्धिमान आदमी के तौर पर देखा जाएगा, जिसके पास अच्छी बौद्धिक क्षमता भी होगी और अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को, अपनी विद्या को वो लोगों को कम्युनिकेट करने वाला होगा। जैसे आप एक शिक्षक को देख सकते हैं, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप एक शिक्षक को देख सकते हैं, एक अध्यापक देख सकते हैं, जो कि अपनी नॉलेज को लोगों को कम्युनिकेट करने वाला होगा। क्योंकि तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन स्किल का है, उसका स्वामित्व लेकर शनिदेव आ गए हैं विद्या के स्थान पे, नॉलेज के स्थान पे, इंटेलिजेंस के स्थान पर। तो ऐसा जातक अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह करने वाला होगा। तो ऐसा जातक बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक शिक्षक हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं किसी सेक्टर में। और ध्यान दीजिएगा कि चूंकि पंचम भाव में तो नॉलेज का है, एजुकेशन का है, और चौथे भाव जो मैंने बताया आपको, चौथा भाव जातक को किस और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, क्या चीजें ऐसी हैं जो जातक को मानसिक संतोष प्रदान करती है, वो चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो उसका स्वामित्व लेके चले गए शनिदेव पंचम भाव में, और तीसरे भाव का भी स्वामित्व लेके चले गए पंचम भाव में। तो जातक के जीवन में एफर्ट किस ओर होंगे, जातक के प्रयत्न किस ओर होंगे, क्षेत्र में मतलब किस सेक्टर की ओर, किस चीज से संबंधित चीज की ओर जातक के जो प्रयत्न होंगे, प्रयास होंगे, वो दिखाता है कुंडली का तीसरा भाव। तो उसका स्वामित्व लेके शनिदेव पंचम भाव में आ गए। तो जातक के जो एफर्ट्स होंगे वो काफी इंटेलिजेंटली अपने एफर्ट्स को परफॉर्म करने वाला होगा, मतलब ऐसा जातक लर्नेड होगा, और मानसिक संतोष और मानसिक जो झुकाव है, माइंड का जो इंक्लिनेशन है, जो मेंटल पीस का भाव है, कुंडली का चौथा भाव, यहाँ का भी स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए पंचम भाव में। तो जो पंचम भाव के जो कारकत्व है, जो पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो उन चीजों को परफॉर्म करने में जातक को एक कह लीजिए कि नेचुरल मेंटल पीस मिलता है, मन की शांति मिलती है, मन का सुकून मिलता है, मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। और उसके जो एफर्ट्स हैं वो भी कंसंट्रेट हो गए, किस ओर हो गए, पंचम भाव के जो कारकत्व हैं, पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों की ओर जातक के जो एफर्ट्स हैं लाइफ के, वो फोकस्ड हो गए, कंसंट्रेट हो गए। मतलब ऐसा जातक अपना समय कहां पे लगाएगा, लर्निंग में, एजुकेशन में, किसी प्रकार की हॉबीज या किसी प्रकार के स्किल्स में परफेक्शन हासिल करने में। तो इसमें अब चूंकि विद्या के स्थान में शनिदेव बैठे हैं, तो ऐसा जो ये प्लेसमेंट है मित्रों शनिदेव की, ये प्लेसमेंट जातक को विद्वान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है प्लेसमेंट। इन सारी चीजों में डिले हो सकता है मित्रों, क्योंकि शनिदेव डिले के कारक ग्रह भी हैं, धीमे चलने वाले ग्रह हैं। और लग्नेश, चूंकि मित्रों वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न के स्वामित्व बनते हैं मंगल, जिससे शनिदेव की शत्रुता है। तो इन सारी चीजों को हासिल करने में डिले हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीजें शनिदेव जातक को अपने जीवन में दिलाएंगे। अब देखिए मित्रों, पंचम भाव शिक्षा के स्थान में बैठे हैं, तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के है किस चीज का, कम्युनिकेशन स्किल का। तो ऐसा व्यक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सेक्टर में, सेल्स से संबंधित सेक्टर में, या फिर मार्केटिंग से संबंधित सेक्टर में भी अच्छी खासी नॉलेज रख सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी से संबंधित जो सेक्टर है मित्रों, या फिर किसी प्रकार की मशीनरी या फिर इक्विपमेंट ऑपरेशन का जो क्षेत्र है, क्योंकि मित्रों हमें पता है कि शनि जो है वो मशीनरी के कारक ग्रह है। और तीसरा भाव मित्रों स्किल का भी है, और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक की स्किल को काफी परफेक्शन मिलती है, स्पेशलाइजेशन मिलती है, जिसका फलस्वरूप इस प्लेसमेंट में हम कह सकते हैं जातक आईटी के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इस प्लेसमेंट में काफी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। या किसी प्रकार की हॉबीज, आर्टिस्टिक स्किल जातक के पास है, उसमें ऐसा जातक सफल हो सकता है, और उसकी आर्टिस्टिक स्किल को, उसकी हॉबीज को पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, पब्लिक का अप्रेजल भी मिलेगा, क्योंकि शनि तो यहां बैठकर के तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, जो कि बाहरी समाज का है। तो उसकी स्किल को, उसकी हॉबीज को, उसके आर्टिस्टिक टैलेंट को पब्लिक रिकॉग्नाइज करेगी, पब्लिक से अप्रेजल मिलेगा,
और वो जनता के साथ जुड़ करके अपनी हॉबीज को लोगों के सामने परसू करके, अपनी आर्टिस्टिक स्किल को, आर्टिस्टिक टैलेंट को लोगों के सामने परसू करके किसी प्रकार का उनसे संबंधित वो बेनिफिट भी हासिल कर सकता है, लाभ भी हासिल कर सकता है, या किसी प्रकार का बिजनेस या व्यवसाय भी अपनी स्किल की संबंधित चीजों की ओर कर सकता है। अब देखिए, ये तीसरा भाव स्किल का है, इसका स्वामित्व लेकर शनिदेव पंचम भाव में आ गए तो तीसरा भाव मजबूत हो गया। स्किल का है तीसरा भाव, और शनिदेव मशीनरी के कारक हैं, तो आईटी सेक्टर की बात हो गई। और यहां पर साथ ही साथ किसी प्रकार की मशीनरी टूल की बात करें, मशीनरी इक्विपमेंट की बात करें, तो उनको चलाने में ऐसा जातक दक्ष हो सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव मशीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा भाव का स्वामित्व लेकर पंचम भाव में आए, तीसरा भाव स्किल का है, और जिसको सपोर्ट मिल गया पंचम भाव की क्रिएटिविटी का। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जातक किसी प्रकार की मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी टूल्स को चलाने में दक्ष हो सकता है। तो ऐसा जातक, जैसे आप बड़े बड़े क्रेन ऑपरेटर देखते हैं जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं, जेसीबी ऑपरेटर्स वगैरह जो आप देखते हैं, या फिर बहुत जो कि वो सारे मशीनरी टूल्स, मशीनरी इक्विपमेंट जिसमें किसी प्रकार की स्किल्ड की आवश्यकता है, उन सारे सेक्टर्स में ऐसा जातक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसी प्रकार के मशीनरी टूल्स के ऑपरेशन के क्षेत्र में, मशीनरी इक्विपमेंट के ऑपरेशंस के सेक्टर्स में ये शनिदेव की प्लेसमेंट काफी अच्छी सफलता दिला सकती है। अब देखिए, चौथा भाव क्या है, चौथा भाव क्या है, घर मकान का है। तो जो कि घर मकान का है, तो उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर है, निर्माण से रिलेटेड सेक्टर है, वो भी चीज चौथे भाव से रिलेटेड है। तो एफर्ट का भी स्वामित्व शनिदेव के पास है, जातक के प्रयत्नों का, जातक के प्रयासों का, यहां का भी स्वामित्व शनिदेव के पास है। और चौथा भाव है कंस्ट्रक्शंस का, आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों का है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग हो गई, बिल्डर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स का, ये सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। और इन्हीं चीजों से जुड़ करके जातक का एफर्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो तीसरे भाव का भी स्वामित्व शनिदेव लेके गए हैं। और बैठे कहाँ है, पंचम भाव जो कि नॉलेज का है, एजुकेशन का है। और जैसे कि मैंने बताया, चौथा भाव कंस्ट्रक्शन का है, यहाँ का स्वामित्व लेके शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे जातक के पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स, जो आप सिविल इंजीनियर्स देखते हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को निर्माण का कारक ग्रह भी कहा जाता है। शनिदेव को निर्माण का कारक ग्रह भी कहा जाता है। और शनिदेव बैठे भी पंचम स्थान में है, जो कि शिक्षा का स्थान है, नॉलेज का स्थान है। कहाँ का स्वामित्व लेके आए हैं, चौथे भाव का, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों का है। तो ऐसा जाता है बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनसे संबंधित बिजनेस, व्यापार वगैरह करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ठेकेदार हो सकता है, और मिस्त्री हो सकता है। तमाम वो सारी चीजें डिपेंड इस बात पर भी करेगा, क्योंकि मित्रों जो पंचम भाव है, यहाँ का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कितने मजबूत हैं, कितनी अच्छी स्थिति में है, वो ये निर्धारित करेगी। क्योंकि मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो पंचम भाव है उसका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो ये जो बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, एक जो बुनियादी मजबूती है कुंडली के पंचम भाव की, वो प्रदान करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। अब अगर उनकी कुंडली में स्थिति मजबूत है, तो यहाँ पे एक जातक को शनिदेव का अपना फल करने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलेगा, एक बुनियादी मजबूती मिलेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अपना फल देने के लिए। अब देखिए, तो यहाँ पे जातक को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों का अच्छी नॉलेज होती है। जातक सिविल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में नॉलेज हो सकती है जातक के पास। ऐसा बिल्डर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स का व्यापार व्यवसाय करने वाला हो सकता है। क्योंकि यहाँ पंचम भाव में बैठकर शनिदेव देखेंगे तीसरी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, जो कि बाहरी समाज का है, जनता का है, और यहाँ पे हम बिजनेस, व्यापार वगैरह का भी विचार करते हैं। और सातवीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे लाभ को, स्थान को, जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का भी है, जातक की प्रॉफिट्स का है, अर्निंग्स का है। तो चूंकि ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी हो सकता है, तो ऐसा जातक खुद भी अपना कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करने वाला हो सकता है। वो इंडिपेंडेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक हुनर, हॉबीज, स्किल से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर्स का भी विचार करते हैं। तो और तीसरा भाव इस कुंडली में मजबूत हो जाएगा, जो कि जातक की स्किल्ड का है। तो जातक अपने प्रयत्नों में बहुत ज्यादा स्किल्ड होगा,
वो इस प्लेसमेंट में हम लोगों ने देख लिया। स्वामी तो लेके आ गए पंचम भाव में, पंचम भाव है स्पोर्ट्स का और लगन भी है मंगल का, मंगल भाव साहस के कारक ग्रह हैं, हिम्मत के कारक ग्रह हैं। तो ये प्लेसमेंट भी एथलीट स्पोर्ट्स सेक्टर को रिलेट करने वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि लगन भी साहस वाला है, मंगल का स्वामित्व का लिए हुए लगन है। तो ऐसा जहाँ तक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बहुत अच्छी सफलता वगैरह अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। हाँ, यहाँ चीज़ों में डिले वगैरह हो सकती है, क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं शनिदेव, तो एजुकेशन कंप्लीट वगैरह करने में डिले हो सकता है, संतान सुख मिलने में डिले वगैरह हो सकता है। अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति कहीं गड़बड़ हो गए, गड़बड़ प्लेसमेंट पे हैं, दूसरे स्थान में हैं, और शनिदेव के ऊपर एफ्लेक्शन भी आ रहा है अन्य पापक ग्रहों का, तब यहाँ पे संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि मित्रों जो ये प्लेसमेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा भाव है वो 5वें से 11वां भाव है, अर्थात पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो जो पंचम भाव का लाभ स्थान का स्वामी आ गया है पंचम भाव में, तो जो पंचम भाव के जो कारकत्व हैं, सिग्निफिकेंस हैं, उनको मजबूती मिलेगी, और अपितु पंचम भाव के जो कारकत्व हैं, सिग्निफिकेंस हैं, उनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह भी अर्जित करेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे ऐसा जातक शिक्षक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, और ऐसा जातक में तो राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव जनता के कारक ग्रह हैं, और मैंने बताया था कि चौथा भाव जनता का होता है। चौथे भाव से, 7वें भाव से और 11वें भाव से हम पब्लिक का विचार करते हैं। तो यहाँ का स्वामित्व लेके, जो कि केंद्र स्थान है, इसका स्वामित्व लेके त्रिकोण स्थान में आ गए, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण स्थानों का संबंध बनेगा, जो कि पराशरी राज्यों के हिसाब से बहुत ही शुभ संबंध है। अर्थात ये प्लेसमेंट जातक को जनता का सपोर्ट दिलाने वाली होगी, पब्लिक सपोर्ट दिलाने वाली होगी, पब्लिक का फेवर दिलाने वाली होगी, और ऐसा जातक पब्लिक के साथ जुड़ करके काम करने वाला भी होगा। अब देखिएगा, तो चूंकि अगर किसी भी उन सारे सेक्टर की बात करें जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उन सारे क्षेत्रों में ऐसा जातक सफल हो सकता है, क्योंकि इसे पब्लिक सपोर्ट, जनता का समर्थन अच्छा मिलेगा। अब देखिएगा, जो पंचम भाव में तो वो चौथे भाव का धन स्थान है, अर्थात चौथे भाव का बढ़त का स्थान है। तो इससे भी हम यहाँ पे मतलब निकाल सकते हैं कि जातक अपने जीवन में एसेट्स वगैरह खूब बनाएगा, जमीन जायदाद घर मकान का सुख हासिल करेगा, माँ का सुख उसे जातक को मिल जाएगा, माँ का सुख अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से एक आगे अपने धन स्थान में है। तो चौथे भाव की जो चीजें हैं लाइफ में वो प्लस होंगी, वो ग्रोथ करेंगी। इसका मतलब ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में माँ का सुख भी दिलाएंगी, माँ का सपोर्ट भी मिल जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब यहाँ पे चौथा भाव जनता का है और उसका स्वामी अपने धन स्थान पे है। तो यहाँ और कहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ से तीसरे भाव, तीसरी पूर्ण दिशा सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि बाहरी समाज का है, बाहरी पब्लिक का है, और यहाँ से सप्तम पूर्ण दिशा देख रहे हैं कुंडली के 11वें भाव को, जो कि जातक की नेटवर्क सर्किल का है, जातक के लिंक्स का है, कॉन्टैक्ट्स का है। इसका मतलब क्या हुआ? और ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो मित्र 11वां भाव है वो दसम भाव का धन स्थान है। दसम भाव है सत्ता का, चौथा भाव है जनता का, और जनता के कारक हैं शनिदेव, तो पब्लिक सपोर्ट दिलाने वाले हैं। और दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव पर, जो कि दसम भाव का धन स्थान है, अर्थात ऐसा व्यक्ति, और 11वां भाव, ध्यान दीजिएगा 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का भी है, बड़े स्ट्रक्चर्स का है, बड़े समूहों का है, बड़ी संस्थाओं का है। इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का, ये तो मजबूत हो गया, सुख स्थान तो मजबूत हो ही गया, जातक अपने जीवन में मेहनत अपने परिश्रम से हासिल कर लेगा। और पंचम भाव जातक की बौद्धिक क्षमता में ठहराव, धैर्य, पेशेंस, ये सारी चीजें प्रदान करेगा, और जातक की बुद्धि को अच्छा कर देगा, और जातक अपनी बुद्धि के बल पर सफलता अर्जित करेगा, जिसके फलस्वरूप जातक अपने और जनता का सपोर्ट भी पा जाएगा। तो ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में भी एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला हो सकता है, बड़ी या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है। जातक के वर्क को, जातक की स्किल्स को पब्लिक की यहाँ पे सराहना मिलेगी, क्योंकि ये तीसरी पूर्ण दिशा सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दिशा 11वें भाव को देख रहे हैं, कि जो भी जातक की नेटवर्क सर्किल का है, उसके लोगों का है, उसके लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स का है, जो लोग उसके नेटवर्क सर्किल में है उनका है। तो जातक की जो वर्क है, जो जातक की स्किल्स है, जो उसकी हॉबीज है, जो उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है, जो उसका आर्टिस्टिक हुनर है, उसको पब्लिक का कह लीजिए कि सराहना मिलेगी, और उन्हीं के माध्यम से जातक जीवन में लाभ अर्जित करेगा। क्योंकि जो दोनों हमारे धन स्थान हैं, एक लाभ का स्थान और दूसरा धन का स्थान,
वो शनिदेव की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं और दसम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के धन स्थान को देख रहे हैं। तो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते ऐसा जातक जीवन में अच्छा खासा धन संग्रह करेगा। अपने कुटुंब के साथ जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, अपने कुटुंब को केयर करने वाला, अपने परिवार की केयर करने वाला ऐसा जातक होता है। अपने कुटुंब का ख्याल रखने वाला, अपने परिवार के प्रति काफी लगाव, काफी अफेक्शन रखने वाला होता है। क्योंकि एक तो इस प्लेसमेंट की खासियत यह ध्यान दीजिएगा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मित्रों गुरुदेव बृहस्पति के पास दूसरे भाव का भी स्वामित्व है, जो कि कुटुंब का है, धन का है, धन संग्रह का है, वेल्थ का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति का पास पंचम भाव का भी स्वामित्व है। तो अपनी बौद्धिक क्षमता के चलते, अपने नॉलेज के चलते, अपने इंटेलिजेंस के चलते ऐसा जातक धन कमाने वाला होता है। उस गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट इसमें निर्धारित करेगी। और शनिदेव का भी पंचम भाव में बैठना और दसम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखना, यह भी इसको बल प्रदान कर देगा कि जातक अपनी बौद्धिक क्षमता या फिर अपने किसी आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट के बलबूते जीवन में अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास दूसरे भाव का पंचम भाव दोनों का स्वामित्व है, तो दोनों चीजें जुड़ गई आपस में। और शनिदेव खुद भी दसम पूर्ण दृष्टि धन स्थान को देख रहे हैं। तो जातक की वाणी में, जातक की वाणी में भी दक्षता होगी। वाणी से जब आप कोई भी सामने वाला व्यक्ति जातक की वाणी को सुनेगा तो उसमें ज्ञान का प्रवाह होगा, विचारों का, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा, नॉलेज का आदान प्रदान होगा, एजुकेशन का आदान प्रदान होगा। जो कि मैंने बताया आपको, ये प्लेसमेंट जातक को शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में और शिक्षक बना सकती है, अध्यापक बना सकती है। और यहाँ पे देखिएगा जातक यहाँ पे इंडिपेंडेंट खुद भी अपना शिक्षण संस्थान रनिंग करने वाला हो सकता है। क्योंकि तीसरी पूंजी से देखेंगे सप्तम भाव को, जो कि है बिजनेस का, व्यापार का, और सप्तम पूंजी डालेंगे लाभ स्थान पे और दसवीं पूंजी डालेंगे धन स्थान पे। तो ऐसा जातक चाहे तो किसी संस्था में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी संस्था में टीचर वगैरह, अध्यापक वगैरह हो सकता है, या खुद का अपना इंडिपेंडेंट स्कूल, कॉलेज या फिर किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान को रन करने वाला हो सकता है, या फिर इनसे संबंधित चीजों का काम करने वाला हो सकता है। तो ये प्लेसमेंट जातक को एक सफल बिजनेसमैन भी बना सकता है, और वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है तो उसमें भी ये प्लेसमेंट सफलता दिला सकता है। कुल मिला के ये प्लेसमेंट जातक को बहुत ही नॉलेजेबल, ज्ञानवान, कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष और अपनी हॉबीज, अपने टैलेंट में ऐसा जातक दक्ष होता है, और उसको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलती है और गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा फेवर सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, पब्लिक का सपोर्ट फेवर अच्छा मिल जाता है। और ऐसा जातक अपनी इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज के बल पर जीवन बहुत कुछ कमाता है। और ऐसे जातक के पास सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, ये भी आप जैसे कि, क्योंकि पांचवा भाव है प्रेम पक्ष का, जातक की रोमांस लाइफ का, और यहाँ पे बैठे हैं तीसरे भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव। तीसरा भाव है जातक के नेबरहुड का, आसपास के लोगों का, लोकल लोगों का, घर के जो लोग आसपास के लोकल लोग हैं। तो जातक का जो रोमांस फैक्टर हो सकता है, जो लव फैक्टर हो सकता है, वो अपने किसी नेबरहुड से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। तीसरी पूर्ण दृष्टि देखेंगे सप्तम भाव का, जो कि उनकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि है। तो जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें जातक कम्युनिकेशन वाले फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। हाँ, यहाँ पे अगर रेट्रोगेट सैटर्न वगैरह हो गया, वक्री शनि वगैरह हो गया, तो मैरिज वगैरह में डिले हो सकता है, मैरिज वगैरह में विलंब हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और ये किसी प्रकार के सफल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को ये प्लेसमेंट अच्छा सपोर्ट प्रदान करती है। मतलब अगर किसी प्रकार का बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जातक करना चाहता है तो ये प्लेसमेंट उसमें एक अच्छी सफलता प्रदान करती है। ऐसा जातक, क्योंकि शनि देव मशीनरी कार्य है, ऐसा जातक एक कुशल इंजीनियर बनने की सारी खासियत इसके अंदर, इस जातक के अंदर होती है। और ऐसा जातक सफल इंजीनियर बन सकता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, क्योंकि शनिदेव मशीनरी के कारक हैं और जातक को उसकी स्किल में दक्षता प्रदान करते हैं, परफेक्शन प्रदान करते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। एक यहाँ पे ध्यान और दीजिएगा, चौथा भाव मित्रों है व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और इसका स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं पंचम भाव में, जो कि शिक्षा का है, नॉलेज का है। तो ऐसे व्यक्ति को ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत अच्छी खासी जानकारी, नॉलेज हो सकती है, क्योंकि शनिदेव मशीनरी के भी कारक रहे हैं। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल, शनिदेव चौथे भाव का स्वामित्व लेके आ गए पंचम भाव में। चौथा भाव है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, कन्वीनियंसेस का, और पंचम भाव नॉलेज का है।
तो ऐसे जातक के पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो इंजीनियरिंग होती है उससे संबंधित सेक्टर में भी आगे जाकर के काम करने की, सफलता प्राप्त करने की, वेल स्किल्ड होने की प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसा जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंजीनियरिंग वर्क है उसमें सफलता अर्जित कर सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि जो पंचम भाव नॉलेज का है, यहाँ पे चौथे भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव गए हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सफल होते हुए देखे गए हैं जो वेल नॉलेजफुल होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों के, जो कि इंजीनियर्स हैं या फिर अन्य प्रकार के किसी प्रकार का स्टाफ हो जो कि काफ़ी स्किल्ड हो मशीनरी ऑपरेशंस में ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें शनिदेव दक्षता प्रदान करते हैं जातक को। परफेक्शन, हाँ, ये प्लेसमेंट देने वाली प्लेसमेंट है। जातक को परफेक्शन, महारत, स्पेशलाइजेशन उसकी स्किल में, उसके एफर्ट्स में ये देने वाली प्लेसमेंट है। और अपनी मेहनत के बलबूते ऐसा जातक जीवन में धन संग्रह करने वाला, लाभ अर्जित करने वाला और अपनी मेहनत के बलबूते घर, मकान, जमीन, जायदाद, वाहन, ये सारी चीजें बनाने वाला होता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आज के इतना ही, नमस्कार।